रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम अपना 10th क्लास की जो यूनिट नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज़ 1.4 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसके पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जी कि पार्ट 1 की हमारे पास पहली स्टेटमेंट है 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमने इसमें करना ये है कि हमने बताना ये है कि इस रकम में जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन-सा है और इसमें जो रियल पार्ट है वो कौन-सा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें जो ये वाला पार्ट है a वाला, ये कहलाता है हमारे पास रियल पार्ट और ये जो हमारे पास पार्ट है जो आयोटा के साथ है बी वाला, ये हमारे पास कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स जब तक हम अपनी रकम को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी ये जो दी गई रकम है इसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। इसको कहते हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो ले जी, ये हमारे पास रकम है, इसमें हमारे पास स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर को क्या करते हैं, स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो ले जी स्टूडेंट, स्क्वायर खोलना आपको आता है, 8 - 3 आयोटा का हमने स्क्वायर लेना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 ऑफ फार्मूला फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हमने अपना जो फार्मूला लगाया है, हमने स्क्वायर को खोला है। लेकिन जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर लेंगे तो होते हैं 64, माइनस की जगह पे माइनस और 8 2s आर 16 और 16 3s आर हो जाएंगे 48 और साथ आ जाएगा आयोटा। प्लस की जगह पे हम प्लस लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3s आर हो जाएंगे 9 और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा -1। चूंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो जब भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा तो हम उसकी जगह पे -1 पुट करेंगे। लेकिन जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस और 9 1 ज़ार हो जाएंगे 9। अब हमने 64 में से 9 को माइनस करना है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 55। तो हमारे पास आंसर आ गया है 55 - 48 आयोटा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। ये हमारे पास a की रकम है और ये हमारे पास प्लस बी की रकम है और साथ हमारे पास आयोटा है। तो यहाँ से अब हम बहुत ही आसानी के साथ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम बता सकते हैं। तो रियल पार्ट हमारे पास है 55 और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास यहाँ पर वो है 48 -48। चूंकि ये प्लस बी आयोटा, ये जो प्लस बी है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो चूंकि यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लगा हुआ है तो ये -48 जो है वो हमारा क्या होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो लें जी, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करके दिखाया। अब हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ, देखते हैं कि उसमें क्या है। लें जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, लेकिन उसकी जो हमें पावर दी गई है वो -1 दी गई है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये जो माइनस की पावर है इसे खत्म करना पड़ेगा और रकम को हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले -1 को खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि -1 खत्म करने का तरीका ये है कि ये जितनी भी रकम है अगर हम इसको उठाकर बटे में ले जाएं, ये जो हमारे पास रकम है
अगर हम इसको उठाकर बटे में ले जाएं तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, वो +1 हो जाएगी। अभी -1 है, बटे में लेके जाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास +1 हो जाएगी और +1 पावर जो है वो लिखी नहीं जाती, तो लिहाजा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब असल में हमारे पास रकम है 1/5 + 3 आयोटा। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो आयोटा वाली रकम है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, बटे के नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है। तो हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर में। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हम नीचे वाली रकम को उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके कांजुगेट से डिवाइड कर देंगे। लें जी, तो रकम है 1/5 + 3 आयोटा। 5 + 3 आयोटा ये हमारे पास रकम है, तो इसका जो कांजुगेट होता है वो होगा 5 - 3 आयोटा। कांजुगेट लेने का तरीका ये है कि जो आयोटा वाली रकम है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो +3 आयोटा हो जाएगा -3 आयोटा। तो 5 + 3 आयोटा के कांजुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और कांजुगेट से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नहीं जी स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाली रकम से और नीचे वाली रकम से हो रही है मल्टीप्लाई। अब हमने इसको कर देना है मल्टीप्लाई। 5 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 - 3 आयोटा ही रहेगा। ये फार्मूला की मदद से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। फर्स्ट टर्म जैसी है और सेकंड टर्म जैसी है, तो हम इसको फार्मूला की मदद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो 5 5 जार हो जाएंगे 25 और प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और 3 आयोटा × 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। या मैंने एक स्टेप कम कर दिया है, 3 3 जार हो जाएंगे 9 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रकम आ गई है, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 - 3 आयोटा वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, 25 भी वैसे के वैसे लिखे रहेंगे, माइनस की जगह पे माइनस, 9 की जगह पे 9, और आयोटा स्क्वायर का हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, शाबाश, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो अब सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में। 5 - 3 आयोटा वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, 25 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएंगे प्लस, और 9 1 जार हो जाएंगे 9। नहीं जी, 5 - 3 आयोटा ऊपर ही है और 25 में 9 प्लस करें तो होते हैं 34। अब ये जो 34 है ये 5 के नीचे भी है और ये 3 आयोटा के नीचे भी है, तो हम इसको अलग-अलग करके लिखेंगे। इसको लिखेंगे 5/35 - 3/34, सॉरी 5/34 - 3/34 आयोटा। तो अब ये रकम हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गई। यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो ये a प्लस माइनस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुकी है। तो इसमें ये जो a वाला पार्ट है ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये जो b वाला पार्ट है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो लेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है 5/34 और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ वाली रकम है वो है -3/34। तो ये हमने स्टूडेंट्स रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कर लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ, और पार्ट 3 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। हमें रकम दी गई है 4 - 5 आयोटा और उसकी पावर है हमारे पास -1। सबसे पहले हमने पावर को खत्म करना है। तो लें जी स्टूडेंट्स, हम जो है वो रकम को लिखेंगे और हम इसको बटे में ले जाएंगे, क्योंकि अगर माइनस के में पावर हो और उसको खत्म करना हो तो रकम को उठा के बटे में लेके जाते हैं। बटे में जाकर -1 पावर हो जाएगी +1, और +1 चूंकि लिखा नहीं जाता तो लिहाजा उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली रकम आ गई है। हमने डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना है, तो इसको रियल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कॉन्जुगेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 4 + 5 आयोटा। कॉन्जुगेट लेने के लिए तरीकाकार हम जानते हैं कि जो -5 आयोटा है, जो आयोटा वाली रकम है, हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये जो -5 आयोटा है, इसका साइन चेंज होके ये +5 आयोटा हो जाएगा। तो 4 + 5 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हमने रकम में इजाफा भी कुछ नहीं किया और हमारा मकसद भी हल हो गया। नहीं तो उसी तरीके से ऊपर वाली रकम हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रकम से और नीचे वाली रकम हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली रकम से। 4 + 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 5 आयोटा ही रहेगा। और 4 4 ज़र हो जाएंगे 16, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और 5 5 ज़र हो जाएंगे 25, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 + 5 आयोटा वैसे का वैसे ही हो जाएगा, 16 वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे, 25 भी वैसे का वैसे। और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे स्टूडेंट हम क्या पुट कर देंगे? -1 पुट कर देंगे। लेकिन जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 4 + 5 आयोटा वैसे का वैसे लिख लेंगे। 16 की जगह पे 16 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो 25 1 ज़र हो जाएंगे 25। देखेंगे स्टूडेंट्स, 4 + 5 आयोटा ऊपर है, 25 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 41। अब ये जो 41 है ये दोनों रकमों के नीचे है, तो दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। 4/41 + 5/41 आयोटा। तो ये अब हमने रकम को a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लिया है। तो ये जो a वाली रकम है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये रियल पार्ट है, और ये जो b वाली रकम है आपको पता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो लिहाजा हम लिखेंगे कि जो रियल पार्ट है हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर में वो है 4/41, और जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में वो है 5/41। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप सो कि आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में अब हमें जो पावर दे दी गई है वो दे दी गई है -2। तो तरीकाकार वही होगा, सबसे पहले हम इस रकम को लेके जाएंगे बटे में लेके जाएंगे। तो बटे में लेके जाने से ये जो -2 पावर है ये हो जाएगी +2। स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जो स्क्वायर है इसे खत्म करना पड़ेगा ताकि हम अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलें। तो देखते हैं कि स्क्वायर को खत्म करेंगे तो क्या होगा। तो स्क्वायर लेना हमें आता है, हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, -2 का फार्मूला, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकंड टर्म हमारे पास है 3 आयोटा। तो लें जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर हमने खोला तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24, शाबाश, 24 आयोटा हो जाएंगे, -24 आयोटा। और +3 का स्क्वायर लें तो होता है 9, और आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर, और वो इक्वल होता है हमारे पास -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया है -1। लेकिन अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाकी रकमें तो वैसे की वैसी थी, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 9 1 ज़ार हो जाएंगे 9, और 16 में से 9 अगर हम निकाल दें तो वो होते हैं 7। तो ये हमारे पास रकम आ गई है 1/7 - 24 आयोटा। लेकिन अभी भी ये रकम बटे की फॉर्म में है, और इसमें डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। इसको रियल नंबर बनाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट है 7 + 24 आयोटा। उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, अब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं रही।
ऊपर वाली रकम 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 + 24 आयोटा वैसे के वैसे आ जाएंगे। 7 7 हो जाएंगे 49, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 576, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, उसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 567 1 567। नहीं जी, 567 में 49 ऐड कर दे तो ये होते हैं 625। अब ये 625 दोनों रकमों के नीचे है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। 7/625 प्लस 24/625 आयोटा। अब अगर ये करते हैं तो काट देना है, वगरना ये हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ले आए हैं। अब ऐसी सूरत में जो ये वाला पार्ट है a वाला, ये हमारे पास रियल पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है b वाला, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो लेंगे स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इजी है। स्टूडेंट्स देखें, हम आपके लिए जो है वो एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये काम मैं व्हाइट बोर्ड पे भी समझा सकता था, और ये काम जो है वो कॉपी के ऊपर भी करके और कैमरे से बना के किया जा सकता है। उसमें बहुत कम एफर्ट लगती है और बड़ी आसानी के साथ वीडियो बन जाती है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी, चूँकि मैं वीडियोज़ देखता रहता था और मैंने ये देखा कि व्हाइट बोर्ड पे भी बाज़ दफ़ा बिल्कुल साफ नज़र नहीं आता है कि क्या लिखा जा रहा है, थोड़ा-सा दूर होता है। इस तरीके से कॉपी पे भी लिखने पे वो खूबसूरती नहीं है, राइटिंग बाज़ दफ़ा अच्छी नहीं रहती है, और बाज़ दफ़ा साफ नज़र नहीं आ रहा होता है। तो मैंने ये कोशिश की कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा तरीका दिया जाए कि जिसमें उनको जो लिखा जा रहा है वो बहुत साफ नज़र आए। तो उसके लिए मैंने कंपोजिंग का तरीका इख्तियार किया। इस पे मुझे बहुत मेहनत लगती है, मैथ टाइप करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी है मुझे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएँ, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके और हम इस मेहनत को जारी रख सकें। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर करें। लेंगे तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे पास जो रकम दी गई है वो है जी हमारे पास ये वाली 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा, और इस सारे की पावर है -1। लें जी, ये रकम है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये जो पावर -1 है, हमने इसको खत्म करना है। तो भला बताइएगा इसको कैसे खत्म करेंगे? शाबाश, रकम को उलट देंगे। रकम को उलट देने से जो पावर माइनस में होती है वो प्लस में हो जाएगी। तो ले जी, हमने 3 + 2 आयोटा को कर दिया है नीचे, और 4 + 3 आयोटा को कर दिया है ऊपर। ऐसा करने से पावर जो है वो -1 की बजाय हो गई +1, यानी इसकी पावर जो है वो अब +1 हो गई है। और चूंकि +1 लिखने की हाजत नहीं होती है तो लिहाजा यहाँ पे +1 नहीं लिखा गया। तो ले, जब हमारे पास रकम है 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा, तो स्टूडेंट्स अगर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, अगर हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, तो बटे के नीचे जो रकम है, जो डिनोमिनेटर है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको हमें रियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटे के नीचे वाली जो रकम है उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके कांजुगेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 + 2 आयोटा का कांजुगेट है 3 - 2 आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई किया और उसी से ही हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाली रकम से और नीचे वाली रकम से हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब चूंकि ऊपर वाली दोनों रकमें डिफरेंट हैं तो मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं, किसी एक रकम को 2 दफा लिख लें। तो यहाँ पर मैंने 3 - 2 आयोटा को 2 दफा लिख लिया, एक दफा यहाँ और एक दफा यहाँ। और 4 + 3 आयोटा को, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और +3 आयोटा को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि बटे के नीचे वाली रकमें मल्टीप्लाई करना फार्मूले की मदद से आसान है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 9, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस,
2 2 जार हो जाएंगे 4 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जार 12 माइनस 4 2 जार 8 आयोटा प्लस 3 3 जार हो जाएंगे 9 आयोटा प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस और 3 2 जार हो जाएंगे 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 की जगह पे 4 और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट किया -1। 9 आयोटा प्लस के हैं, उसमें से माइनस के 8 आयोटा निकल जाएंगे तो बाकी प्लस का 1 आयोटा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस आयोटा -6 इंटू -1 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस, तो 9 प्लस हो जाएंगे 4। लीजिए स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएंगे, तो 12 प्लस 6 हो जाएंगे और 7 आयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाय 13 है। 12 प्लस 6 18 होते हैं, तो ये हो गया 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब ये 13 इसके नीचे भी है और उसके नीचे भी है, तो इसको हम अलग-अलग दोनों के नीचे लिखेंगे 18/13 प्लस 1/13। तो लेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया है। तो अब आई होप सो कि आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है। तो लें जी, ये हमारे पास है रियल पार्ट 18/13 और ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये है हमारे पास 1/13। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 5। लें जी, अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट 6 है और हम जो है इस पार्ट 6 की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि इसकी रकम हमें दी गई है 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा और उसकी पावर है हमारे पास -2। अब पहले -1 थी, अब -2 है, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, ये माइनस वाली जो पावर है इसको हमने खत्म करना है और इसको खत्म करने का तरीका हमने सीखा था कि रकम को उलट देंगे। तो लें जी, 2 माइनस आयोटा को हमने कर दिया है नीचे और 2 प्लस आयोटा को हमने कर दिया है ऊपर, तो रकम उलट देने से ये जो -2 पावर है ये चेंज होकर हो जाएगी +2 में। नहीं जी, आगे चलते हैं। स्क्वायर लेना है, चूंकि ये 2 प्लस आयोटा का भी स्क्वायर है और 2 माइनस आयोटा का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और बटे में भी 2 का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर को उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करें, कांजुगेट से डिवाइड करें, हल करें और बाद में स्क्वायर ले लें। दूसरा तरीका है कि पहले स्क्वायर ले लें और बाद में इसको जो है वो आप कांजुगेट लगा लें। तो चलें, मैं पहले स्क्वायर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, ये यहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया। 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे होता है -1। 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे 3 प्लस 4 आयोटा और 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे 3 और -4 आयोटा। ले जी, अब हमारे पास बटे वाली रकम है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको खत्म करने के लिए कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कांजुगेट से डिवाइड करेंगे। तो 3 4 आयोटा का कांजुगेट है 3 + 4 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम से नीचे वाली रकम, नीचे वाली रकम से होनी है मल्टीप्लाई। ऊपर वाली दोनों रकमें बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि जब दो एक जैसी रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे x मल्टीप्लाई होता है x से, तो हम उसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर। सेम उसी तरीके से यहाँ पे दो एक जैसी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम लिख सकते हैं कि उनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फार्मूले की मदद से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है और रकमें एक जैसी हैं,
तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 9, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 4 4 जार हो जाएंगे 16, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ले जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है जी, इसको मजीद इसका स्क्वायर खोल लेना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ फार्मूला फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9 की जगह पे 9, माइनस की जगह पे माइनस, 16 की जगह पे 16, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1। लेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे तो हो गया 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, और 3 2 जार 6, 6 4 जार 24 आयोटा, तो ये हमने 24 आयोटा से लिख दिए। 9 की जगह पे 9 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 16। जी स्टूडेंट्स, तो अब आ गया जी 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16, और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 होता है, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो होते हैं 25। तो ये हो गए 9 और ये प्लस माइनस -16 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। माइनस के 16 में से 9 निकाल दें तो होते हैं माइनस के 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 25 -7 के नीचे भी है और 25 24 के नीचे भी है, तो ये हो जाएगा -7/25 प्लस 24/25 आयोटा। आप देख रहे हैं कि ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो -7/25 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 24/25 के इक्वल है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, और ये इसमें कोई ऐसी पेचीदगी वाली बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन के हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ, और इसका पार्ट 7 है कि 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है। और बिल्कुल सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम स्क्वायर ले लेंगे। 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और नीचे वाली रकम का भी स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। नहीं जी, 1 का स्क्वायर आ गया 1, माइनस 2 2 जार हो जाएंगे 4 आयोटा प्लस 2 2 जार हो जाएंगे 4 आयोटा स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस की जगह पे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, और प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ले जी, यहाँ पर भी हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। यहाँ पर देखिएगा +1 -1 से कट जाएगा तो बाकी नीचे रह जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। लेकिन स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास आ गया जी प्लस माइनस -4, -4 में से 1 प्लस का निकल जाए तो ये हो जाएंगे -3, साथ आ जाएगा -4 आयोटा, और डिवाइडेड बाय है हमारे पास 2 आयोटा। अब हमने स्टूडेंट्स करना ये है कि बटे में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 2 आयोटा। हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि जो आयोटा वाली रकम होती है, अगर वो अकेली हो तो तब भी उसका कॉन्जुगेट लेते हुए उसका साइन चेंज करना लाजम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आयोटा वाली अकेली रकम हो बटे में तो उसका कॉन्जुगेट लेते हुए भी उसका साइन चेंज करना लाजमी है। लेकिन अगर बटे में कोई कांस्टेंट रकम हो, जैसे कि ये वाली एक रकम है और आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो फिर उसका साइन चेंज करना लाजम नहीं। अगर अकेली रकम है तो फिर उसका साइन चेंज करना लाजम नहीं होता, अगर रकम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा वाली रकम है, तो फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हुए हर सूरत में हमें माइनस लगानी पड़ेगी, क्योंकि आयोटा का कॉन्जुगेट, आयोटा बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 0 - 2 आयोटा, तो -2 आयोटा लिखना यहाँ जरूरी है।
तो लेंगे अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 2s आर हो जाएंगे 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 4 2s आर 8, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 2 2s आर 4, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे अयोटा स्क्वायर। हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो जहां जहां अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया है। नहीं जी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -8 प्लस 6 अयोटा, और बटे में माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे। अब ये जो 4 है ये दोनों रकमों के नीचे है, -8/4 प्लस 6/4 अयोटा, और ये कट सकता है। ये होता है 2 2s आर 4, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, और 2 2s आर 4 और 2 3s आर 6। ये कट सकता है तो हम इसको लिख सकते हैं -2 प्लस 3/2 अयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। तो हम बता सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो है हमारे पास -2, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है हमारे पास 3/2। आई होप सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा, और यकीनन आप इसको पसंद कर रहे हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और उसका पार्ट 1 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, और ये दोनों इक्वेशंस जो है वो लीनियर इक्वेशंस हैं। पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी किसी भी हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो 1 से ग्रेटर नहीं है। उसके बाद जो है वो हमें करना ये है कि इसमें w और z की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, और वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो बैक वक्त जो है वो दोनों इक्वेशंस का क्या हो, वो सॉल्यूशन हो। तो ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी ऐसी इक्वेशंस हैं कि दोनों इक्वेशंस का सेम आंसर भी आ सकता है अगर z और w की कुछ मखसूस कीमतें हम पुट करें तो लेडी स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो याद रखें कि इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि पुटिंग द वैल्यूज, यानी कि हम एक रकम से वैल्यू जो है वो निकालें किसी एक वेरिएबल की, और उसे किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका ये होता है कि हम उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, उनको जो है वो क्या कर लें, इक्वल कर लें। तो ये 3-4 तरीके जो है वो यूज होते हैं। तो चलते हैं, हमने करना ये है कि हमने क्वेश्चन को देखना है और एक ऐसा तरीका लगाना है कि जिससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। तो चलें, इस क्वेश्चन को मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि इधर w अकेला है, जबकि इधर w के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 प्लस आयोटा, यानी ये जो राइट साइड वाली हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका पर्पस ये है कि ये जो w है ये वाला, इन दोनों w's के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाए। अगर हम इधर 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 प्लस आयोटा है, तो ये w वाली रकमें बराबर हो जाएंगी, और फिर w को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो लें जी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या किया, 2 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो पहली रकम है इसको जब हमने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा z, माइनस w को जब हमने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू
और जो राइट साइड थी हमारे पास उसको भी हमने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमें एक नई इक्वेशन हासिल हो गई और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करना है, अब हम करेंगे ये कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली, और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है। अब देखिएगा ऐड करने से क्या एक जादू होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने वैसे के वैसे लिख ली है और ये इक्वेशन नंबर 3 जो हमने अभी-अभी बनाई थी, ये भी हमने वैसे की वैसे लिख ली है और इसको इस तरीके से लिखना है कि W वाली रकमें बिल्कुल ऊपर नीचे आ जाएं। लेकिन इनको ऐड करना है तो ये W वाली रकम से क्या हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी। तो पीछे 3z में हम प्लस कर देंगे 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा z इक्वल के नीचे इक्वल और 11 माइनस आयोटा में प्लस कर देंगे इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। नहीं स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को हमने करना है सॉल्व और यहाँ से हम z की वैल्यू को बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास थी जी इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। 3z की जगह पे हमने लिखा 3z, प्लस की जगह पे प्लस, ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फार्मूला से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जार हो जाएंगे 4, प्लस माइनस माइनस और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और z की जगह पे z। बराबर के नीचे हम बराबर लिख देंगे, 11 माइनस आयोटा के नीचे 11 माइनस आयोटा और ये जो दोनों रकमें हैं इन दोनों रकमों को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। ले जी, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 प्लस आयोटा जो है वो मैंने उसको 2 दफा लिख लिया और -1 प्लस आयोटा से मैंने उसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ले जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट किया -1 और ये ब्रैकेट जो है वो हम खोल लेंगे। 11 माइनस आयोटा वैसे के वैसा, -2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 जार आयोटा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हो जाएंगे 2 आयोटा और प्लस 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 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। लें जी 3z का 3z, माइनस माइनस हो जाएंगे +4 और मल्टीप्लाई बाय z तो ये हो जाएंगे 5z, 4 सॉरी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 और 5z से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5z। और राइट साइड पे हमारे पास देखें 11 में से 2 निकाल दें तो ये हो जाएंगे हमारे पास 9। उसके बाद देखिएगा -1 आयोटा और -1 आयोटा ये मिलके हो जाएंगे -2 आयोटा और ये 2 आयोटा माइनस के +2 आयोटा से कट जाएंगे और 11 में से 2 निकाल दें तो हो जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1। तो 5z और 3z मिलके हो जाएंगे हमारे पास 8z और इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 9 में से हम अगर 1 निकाल दें तो हो जाएंगे 8। लें जी 8z से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। लेकिन स्टूडेंट एक वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया है कि z हमारे पास है 1। अब करना यह है कि इस z की वैल्यू जो है हम जो है वो किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये जो z की वैल्यू थी इसको हमने इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो पुट कर दिया है। तो लें जी 2 माइनस आयोटा की जगह पे 2 माइनस आयोटा और z माइनस डब्ल्यू बराबर है -1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें z की जगह पे हमने 1 पुट किया और 1 पुट करेंगे तो 1 कुछ भी नहीं होता, मल्टीप्लाई होगा तो वैसे के वैसे 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। माइनस डब्ल्यू उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, -1 इधर आके हो जाएगा +1 और प्लस आयोटा इधर आके हो जाएगा माइनस आयोटा। तो लेकिन स्टूडेंट देखिएगा 2 + 1 हो जाएंगे 3 और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मिलके हो जाएंगे -2 आयोटा
तो W बराबर आ गया हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं कि Z हमने निकाल लिया है 1 और W हमने फाइंड कर लिया है 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है जो कि हमने इन सिमल्टेनियस इक्वेशन से फाइंड किया है। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ। अब फिर हमें जो है वो दो इक्वेशंस दी गई हैं, दो लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं और हमने यहाँ पर भी W और Z की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। लेकिन जो सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने लगे हैं। तो ले जी, ये हमारे पास इक्वेशन थी माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा डब्ल्यू बराबर है -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन थी। लेकिन जी, तो इसमें देखिएगा कि हमने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया तो बटे के ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा जी प्लस डब्ल्यू बराबर है -1 प्लस आयोटा। और अब हमने करना ये है कि दोनों साइडों को हमने आयोटा से जो है वो क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों साइडों को आयोटा पे मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिएगा, इधर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड पे -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -1 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर होता है किसके इक्वल, -1 के इक्वल। तो यहाँ पर भी हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया और यहाँ पर भी हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया। बाकी सारा कुछ वैसे ही है। माइनस माइनस +1 हो जाएंगे, +1 लिखे नहीं जाते, तो Z प्लस W बराबर हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास एक जो है वो इक्वेशन बन रही है। यहाँ से अगर हम Z की वैल्यू फाइंड करें तो W को उधर ले जाए, W प्लस का है, उधर जाके -W हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। यहाँ से हमने Z की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो Z की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, इसको हमने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। और ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। हमने इक्वेशन नंबर 2 ली, हमने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व किया और इक्वेशन नंबर 2 से हमने Z की वैल्यू निकाल ली है। अब ये Z की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी। ले जी, तो Z की जगह पे हमने Z की वैल्यू पुट कर दी, +3 प्लस आयोटा की जगह पे 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 आयोटा -2W प्लस ये W अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 3W प्लस W आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो ये जी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी। इसको थोड़ा सा मजीद तरतीब दे, जरा गौर से देखिएगा। 3W में से 2W's निकल जाएंगे तो बाकी बचेगा 1W और W आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा पहले इधर था, -2 इधर आके हो जाएंगे +2 और -2 आयोटा इधर आके हो जाएंगे +2 आयोटास। नहीं जी, अब इसी रकम को मैं उठा के राइट साइड पे आगे ले गया हूँ। तो पहले वाली दोनों रकमों में हमारे पास W कॉमन है तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। ये देखिएगा, W प्लस आयोटा W था, अगर हम इसके अंदर से W कॉमन ले लें तो W 1 W प्लस यहाँ से W बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा आयोटा। तो ये हो जाएगा W इंटू 1 प्लस आयोटा बराबर है, और 9 में 2 प्लस करें तो होते हैं 11 और 2 आयोटाज में से माइनस का 1 आयोटा निकाल दें तो बाकी होता है प्लस का आयोटा। तो W बराबर आ जाएगा, अब ये W के साथ 1 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर हम इसको इक्वल के उधर ले जाएं तो उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड। अब स्टूडेंट्स, अभी ये जो रकम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है, अब बटे में हमारे पास एक आयोटा वाली रकम आ गई है। इसको खत्म करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो जरा इजी हो जाए,
आसान सी चीजें हैं, वही चीजें जो हम करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। अब वो जज करना चाहते हैं कि क्या हम लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अब देखिएगा, ऊपर वाली रकम से नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, 1 माइनस आयोटा को हम लिख लेंगे 2 दफा, और 11 प्लस आयोटा से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। बटे में देखिएगा 1 1 आर 1, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। ऊपर वाली ब्रैकेट्स को खोलेंगे, 11 1 आर 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हो जाएंगे 11 आयोटा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हो जाएंगे आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर, और बटे में ये पहले हमने लिखा हुआ था। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। जहां जहां पर आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया -1। ले जी, माइनस माइनस हो जाएंगे +1। 11 में 1 पुट करेंगे तो हो जाएंगे 12, माइनस हो जाएंगे 10 आयोटा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस +2 हो जाएंगे। अब ये 2 दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 आर 12 माइनस 2 5 आर 10 आयोटा। तो ये हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, किसकी, W की वैल्यू फाइंड कर ली है कि वो 6 माइनस 5 आयोटा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने करना है कि ये W की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो हमने W की वैल्यू फाइंड की है, इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें। ये 3 वाली में पुट करना इसलिए आसान है कि यहाँ W जो है वो निकालना आसान है। ले जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 थी। इसमें हमने W की वैल्यू पुट की, वो है 6 माइनस 5 आयोटा। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 आयोटा। अब जरा देखिएगा, -6 और -1 ये हो जाएंगे -7, और 5 आयोटाज में से एक आयोटा निकाल दें तो ये होते हैं 4 आयोटाज। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये हमने Z भी फाइंड कर लिया है। हमने पहले W फाइंड किया था, अब Z फाइंड कर लिया है। तो हमने इस सिमल्टेनियस इक्वेशंस में से W भी फाइंड करना था और Z भी फाइंड करना था, तो ये हमने दोनों फाइंड कर लिए। आई होप सो कि आपको ये दोनों पसंद आए हो। लें जी, अगर बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें और दोबारा देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 उसके पार्ट 3 की तरफ। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें 2 सिमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं और हमने उनको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा, वो थी Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से Z की वैल्यू फाइंड करना आसान है। ये दूसरी क्वेश्चन हमने इस तरफ लिख ली, पहली हमने इस तरफ लिख ली। तो यहाँ देखिएगा कि Z फाइंड करना आसान है। -4W उधर ले जाएं तो उधर जाके वो हो जाएगा +4W, और 3 आयोटा पहले से उधर है। ये है कि क्वेश्चन नंबर 3। तो लेकिन स्टूडेंट्स, Z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में Z की जगह पे क्या कर दें, पुट कर दें। तो Z की जगह पे Z की वैल्यू पुट कर देनी है। तो Z की वैल्यू है 4W प्लस 3 आयोटा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से शायद माइनस लिख दिया है। तो Z की वैल्यू थी हमारे पास 4W प्लस 3 आयोटा प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ले जी, 4 2 हो जाएंगे 8W, यहाँ पे प्लस है, 3 2 6 आयोटा प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पे देखिएगा 8W's और 3W's मिलके हो जाएंगे हमारे पास 11W's। 11 की जगह पे 11 माइनस 5 आयोटा की जगह पे -5 आयोटा प्लस 6 आयोटा, उधर जाके हो जाएंगे -6 आयोटा। नहीं जी, 11W इज इक्वल टू 11 -6 आयोटा और -5 आयोटा मिलकर हो जाएंगे -11 आयोटास। अब ये W के साथ 11 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों में देखें 11 कॉमन है, तो इन दोनों में से 11 कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस आयोटा।
अब 11 इधर भी है, 11 इधर भी है, तो 11 11 से कट जाएगा। या यूँ भी कर सकते हैं कि इधर भी 11 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 11 पे डिवाइड कर दें, तो 11 11 से कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास W रह जाएगा कि W बराबर है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। तो W बराबर आ गया 1 माइनस आयोटा। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 फाइंड कर ली है। यहाँ से हमें W की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो ये W की वैल्यू आपने इस साइड पर W की जगह पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। नहीं जी, W की जगह पे W की वैल्यू पुट कर दी है, वो है 1 माइनस आयोटा। इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, 4 1 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 4 की जगह पे 4 माइनस 4 आयोटा में से 3 आयोटाज निकल जाए तो बाकी बचेगा माइनस का आयोटा। तो लेंगे स्टूडेंट्स, हमने z भी फाइंड कर लिया है। पहले हमने w फाइंड किया था और अब हमने क्या किया है, अब हमने z भी फाइंड कर लिया है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। इजी क्वेश्चन है और बड़ी आसानी के साथ हल होने वाला है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। सेम उसी तरीके से ये भी बहुत आसानी से हल होने वाला है। यहाँ पर भी हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे, वो है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ से भी हम w की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि z को हम उधर ले जाएं, तो z उधर जाके माइनस z हो जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 और हमने W की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स, ये W की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो क्या कर दें, पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 2, तो लेंगे 2z की जगह पे 2z और W की जगह पे हमने W की वैल्यू पुट कर दी, बाकी इक्वेशन वैसे का वैसे ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2z प्लस 3 3 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3z इज इक्वल टू 2। लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 3z में से प्लस 2z निकल जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस z। ये 2 उधर का उधर है और प्लस 9 आयोटा उधर जाके हो जाएंगे माइनस 9 आयोटा। और अगर हम z फाइंड करना चाहें, इधर से माइनस खत्म करें तो इधर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो z बराबर आ जाएगा -2 प्लस 9 आयोटा। ये हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है, पुट कर देनी है। ये इक्वेशन को आप नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें और इसको भी 3 की बजाय यहाँ पे 4 लिख दें। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि z की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। तो ये 3 आयोटा की जगह पे 3 आयोटा, माइनस की जगह पे माइनस और z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर देंगे जो क्या है -2 प्लस 9 आयोटा। ले जी, ब्रैकेट्स खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 9 आयोटाज हो जाएंगे। माइनस के 9 आयोटाज में से 3 आयोटाज निकाल दें तो ये होते हैं माइनस के 6 आयोटा और प्लस 2 वैसे का वैसे ही। तो ये स्टूडेंट्स, हमने W की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हमने W और Z की वैल्यूज फाइंड करनी थी। आई होप सो कि ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको ये भी पसंद आया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और हमने यहाँ पर भी हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर भी मैं तरीका इख्तियार करूंगा कि कोएफिशिएंट्स जो है वो बराबर करूंगा। यहाँ z का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहाँ z का कोएफिशिएंट 2 है। तो लिहाजा मैंने ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैंने 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। नहीं जी, ये इक्वेशन 2 है और इसको मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2z हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 2 हो जाएंगे 4। ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है जो हमने अभी अभी बनाई है, इन दोनों को करना है हमने ऐड। लेकिन स्टूडेंट, ये है इक्वेशन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया है, और ये है इक्वेशन नंबर 3 जो हमने अभी अभी बनाई है, और इन दोनों को हमने कर देना है ऐड।
ऐड करने से आप देख रहे हैं कि 2z माइनस 2z से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पीछे 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू जो है उसमें से माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो जाएंगे 5। ये हमने दोनों को ऐड कर लिया है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। W अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3W प्लस आयोटा W, और ये W और 2 मिल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2W वंस आर 2Ws, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2Ws आयोटाज आर 2Ws आयोटा इज इक्वल टू हो जाएंगे 5। अब W's वाली रकमें जो ऐड होती हैं 3W's में से 2W's निकाल दें तो बाकी रह जाएंगे W, 2W आयोटा और 1W आयोटा मिलके हो जाएंगे 3W's आयोटा इज इक्वल टू 5। और W अगर कॉमन ले ले तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5। और यहाँ से अगर हम W की वैल्यू फाइंड करें तो W बराबर आ जाएगा, ये 1 प्लस 3 आयोटा उधर जाकर हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा उधर जाके डिवाइड हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये 1 प्लस 3 आयोटा जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जी स्टूडेंट्स, अब चूंकि बटे में हमारे पास आयोटा वाली रकम है और इसको खत्म करना है तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस 3 आयोटा, इसे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। ले जी, ऊपर वाली रकम से नीचे वाली रकम, नीचे वाली रकम से हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 5 1s are 5 माइनस 5 3s are 15 आयोटास, और 1 1s are 1 प्लस माइनस माइनस 3 3s are हो जाएंगे 9, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ये हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया तो माइनस माइनस हो जाएंगे +9, और +9 और 1 हो जाएंगे 10। ये 10 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो 5/10 माइनस 15/10 आयोटास हो जाएंगे, ये कटता है। 5 1s are 5 5 2s are 10 5 3s are 15 5 2s are 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये हमने फाइंड किया है W। अब हमने क्या करना है, ये जो W हमने फाइंड किया है इसकी जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में क्या करें, पुट कर दें। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये है इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन नंबर 2 में W की जगह पे हमने W की वैल्यू पुट कर दी है जो अभी अभी हमने क्या की थी, फाइंड की थी। लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस जी की जगह पे माइनस जी माइनस, अब आपने करना यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 माइनस आयोटा को मैंने 2 दफा लिख लिया और 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 आयोटा ओवर 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। लें जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। 1/2 1s are 1/2 माइनस 1/2 आयोटाज आर, तो आयोटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा ओवर 2, माइनस 3 आयोटा 1s are 3 आयोटा, और बटे में 2 वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर्स हो जाएंगे, और बटे में 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और राइट साइड पे भी 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास -3, ये -3 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा हमारे पास -3/2। यहाँ पे चूंकि बटे वाली रकम में देखने में बड़ा लग रहा है सवाल, लेकिन क्वेश्चन इजी है। अब देखिएगा हमारे पास -1/2 और -3/2, -3/2 में से 1/2 निकल जाएगा तो -2/2 रह जाएंगे। याद रखिएगा अगर बटे के नीचे वाली रकमें एक जैसी हों तो फिर सिर्फ ऊपर वाली रकमें प्लस माइनस होती हैं, तो -3 में से प्लस का 1 निकल जाएगा तो -2/2 रह जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी बटे के नीचे वाली रकमें एक जैसी हैं तो सिर्फ ऊपर वाली रकमें प्लस माइनस होंगी। -3 आयोटा में और -1 आयोटा ये दोनों मिलके हो जाएंगे -4 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स माइनस जी माइनस
अब ये कट जाएगा, 2 1s are 2 और ये हो जाएगा 2 2s are 4, तो ये हो जाएगा -1 -2 आयोटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट खोल दे, माइनस ई माइनस माइनस हो जाएगा +1 माइनस माइनस हो जाएगा +2 आयोटा इज इक्वल टू 2। अब हमने चूंकि z फाइंड करना है, बाकी रकमें सारी उधर ले जाएं, ये +1 उधर चला जाएगा और ये 2 आयोटा भी हमने ले जाना है उधर। +1 उधर जाके हो जाएगा -1, यहाँ पे एक स्टेप में और कर लेता हूँ, -z इज इक्वल टू, इधर 2 है तो उधर जाके -1 और साथ हो जाएंगे -2 आयोटास। 2 में से 1 निकाल दें तो 1 और -2 आयोटास वैसे के वैसे ही, माइनस खत्म करेंगे इधर से तो उधर चली जाएगी, तो z बराबर आ जाएगा हमारे पास -1 + 2 आयोटा। तो लें जी स्टूडेंट्स, हमने आंसर निकाल लिया, W बराबर था 1/2 -3/2 आयोटास और Z हमने फाइंड कर लिया -1 + 2 आयोटा। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, इसको शेयर करें। जो काम है समझने समझाने वाला, तालीम वाला, जहाँ तक पहुँचे उतना अच्छा है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है और अल्लाह आपको खुश रखे, मेहनत का जज़्बा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।